आज की कहानी का नाम है मिलन। प्रांजल और हिमालय दोनों बचपन से ही दोस्त रहे। नौकरी व विवाह के बाद भी उनकी निकटता बनी रही। प्रांजल की पत्नी भावना को हिमालय की पत्नी रचना का साथ भी अच्छा लगता। दोनों मित्रों की पत्नियां जब तब बतियाती रहती। प्रांजल की दोनों बेटियां मीता व गीता अपनी पढ़ाई लगभग पूरी कर चुकी थी और बेटा उज्जवल अभी डॉक्टरी के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था। मीता की शादी में हिमालय अपने बेटे सौरभ व बेटी ऋचा के साथ मुंबई यथा समय पहुंच गए थे। दोनों परिवार के बच्चे जब एक दूसरे के साथ रहे तो संबंध और भी पक्के हो गए। एक दिन अचानक प्रांजल को हिमालय से अत्यंत दुखद समाचार मिला। उसकी पत्नी रचना रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गई है। प्रांजल और भावना के मुंबई पहुंचने से पहले ही रचना की मृत्यु हो गई। बचपन के मित्र के कष्ट को समझते हुए भी प्रांजल और भावना संवेदना के दो शब्द के अलावा कुछ भी समझा नहीं पाए। हिमालय दुखी व नितांत अकेले रह गए थे। उनकी बेटी ऋचा ससुराल में थी और सौरभ की भी नौकरी दूसरे शहर में थी। लौटते हुए हिमालय से वे कह कर आए थे, जब भी मन करे हमारे पास आ जाना, मन कुछ बदल जाएगा। प्रांजल के बेटे उज्जवल के विवाह पर हिमालय मित्र के आग्रह पर कुछ पहले आए थे। मीता और गीता के विवाह में वह पत्नी रचना के साथ आए थे। वे दिन आंखों के सामने बार बार आ जाते। प्रांजल और भावना उनके दुख को समझ रहे थे, अतः उन्हें हर तरह से व्यस्त रखने का प्रयास करते ताकि मित्र अपनी पीड़ा को कुछ सीमा तक भुला सके। बाद में हिमालय का मन अपने अकेलेपन से बहुत उचट हो जाता तो वह प्रांजल के पास आ ही जाते। मुश्किल से 2 साल गुजरे होंगे कि प्रांजल भी गंभीर रूप से बीमार हो गए और केवल 1 माह की बीमारी के बाद भावना अकेली रह गई। बेटियां और उज्जवल भावना को बारी बारी से अपने साथ ले भी गए, पर वह 3-4 महीने में घूम फिर कर दोबारा अपने घरौंदे में वापस आ गई। पति के साथ सुख दुख की यादों के बीच उसे घर में हर तरफ प्रांजल ही दिखाई पड़ते। कभी ऐसा आभास होता कि प्रांजल किचन में उसके पीछे आकर खड़े हैं और दूसरे ही क्षण उसे लगता जैसे प्रांजल उसे समझा रहे हैं कि मैं तुमसे दूर नहीं हूँ भावना, बल्कि तुम्हारे बिल्कुल पास हूँ। और भावना चौंक पड़ती। भावना का अपने बच्चों के पास मन नहीं लगा। जब हिमालय ने यह सुना तो हिम्मत करके कुछ दिन का अवकाश लेकर भावना के पास आए। उन्हें देखकर भावना बिफर पड़ी। प्रांजल की यादें जो ताजा हो गईं। जब रचना नहीं रही और हिमालय आते तो प्रांजल बार बार भावना से कहते, मैं चाहता हूँ जो चीजें नाश्ते व भोजन में हिमालय को पसंद है वही बने। जब तक वह हमारे साथ है हम उसकी ही पसंद का खाना व नाश्ता करेंगे। भावना प्रांजल की बात इसलिए नहीं रखती कि हिमालय उसके पति के दोस्त हैं, बल्कि इसका दूसरा कारण भी था कि रचना की मृत्यु से हिमालय के प्रति उसे गहरी सहानुभूति हो गई थी। लेकिन अब सब कुछ परिवर्तित रूप में था। अब भावना किचन में घुसती ही नहीं। हिमालय ही जो कुछ बना सकते थे बना लेते, पर खाते दोनों साथ साथ। भावना ने काफी समय तक बातें भी न की, न के बराबर की। हिमालय कहते तो वह तटस्थ सी सुनती, जवाब नपे तुले शब्दों में देती। हिमालय स्वयं चोट खाए हुए थे, इसलिए भावना की पीड़ा को समझते थे। वह उसे समझाने का प्रयास जरूर करते। जीवन मृत्यु में किसी का दखल नहीं चलता। इंसान खुद परिस्थितियों के अनुसार जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। घाव कुछ हल्का होने पर इंसान स्वयं अपने आसपास छोटी मोटी खुशियां खोजने का प्रयास करता है। हमें इस तथ्य को अपना कर ही चलना होगा भावना जी। भावना की आंखों से बस आंसू टपकते रहते
और बोलती कुछ नहीं। हिमालय जाने लगे तो भावना से यह वादा जरूर लिया कि वह अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखेगी। मन ठीक नहीं है तो क्या, तन को स्वस्थ रखना जरूरी है। समय के मरहम से भावना का घाव भरा तो हिमालय का जब तब आना उसे अच्छा लगने लगा। बातें भी करनी शुरू कर दी, नाश्ता भोजन भी उनके पसंद का बनाने लगी। हिमालय को भी भावना के यहाँ आना अच्छा लगता। मीता, गीता व उज्जवल भावना से मिलने आए हुए थे, तभी हिमालय भी आ गए थे। बेटियां चाह रही थी कि माँ उनके साथ या भाई के साथ चलें, लेकिन भावना तैयार नहीं हुई। उनका कहना था कि उन्हें अपने इसी घर में अच्छा लगता है। बच्चे माँ को समझ रहे थे, जहाँ उन्हें अच्छा लगे वहीं रहें। हाँ, उन्हें इस बात का अंदाजा जरूर लग गया था कि हिमालय अंकल के यहाँ रहने से माँ के मन को कुछ ठीक लगता है। अंकल वर्षों से उनके पारिवारिक मित्र रहे हैं और काफी समय उन लोगों ने साथ साथ गुजारा भी है। मीता और उज्जवल सोच रहे थे कि हिमालय अंकल जितना भी माँ के साथ रह लेते हैं, कम से कम उतने समय तो वे लोग माँ की तरफ से निश्चिंत से रहते हैं। वैसे बच्चे चाहते कि उनमें से कोई एक माँ के पास अवश्य रहे, लेकिन जब यह संभव नहीं था तो वे हिमालय अंकल पर ही निर्भर होने लगे और साग्रह उनसे कहते भी, अंकल हम माँ पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहते, पर आपसे आग्रह करते हैं कि उनका हाल चाल पूछते रहेंगे। हम लोग भी यथासंभव शीघ्र आने का प्रयास करते रहेंगे। एक दिन हिमालय ने हिम्मत करके कहा, भावना, मैं समझता हूँ कि तुम्हारा कष्ट ऐसा है कि जिसका भागीदार कोई नहीं हो सकता, फिर भी हिम्मत करके कह रहा हूँ, यदि अपने जीवन में किसी हैसियत से मुझे शामिल करना चाहो तो मैं आपकी शर्तों के साथ आपको स्वीकार करने को सहर्ष से तैयार हूँ। इससे न केवल एक को बल्कि दोनों को सहारा और बल मिलेगा। थोड़ा विराम देकर हिमालय ने पुनः कहा, आपके हर निर्णय का मैं सम्मान करूंगा। आप इस बात से भी निश्चिंत रहिए कि हमारी दोस्ती के रिश्ते पर कोई आँच नहीं आएगी। भावना ने पलक उठाकर हिमालय की तरफ देखा। वह मन से यही चाहती थी। हिमालय की बात अपनी जगह सही है। अब वह भी खुद को प्रांजल के अभाव में अकेली और बेसहारा अनुभव करती है। वह कोई गलत अथवा अनुचित कदम उठाना नहीं चाहती। उसके समक्ष उसका परिवार है, बच्चे हैं और सबसे बड़ा समाज है। हिमालय की बात का कुछ जवाब दिए बिना वह किचन की तरफ बढ़ गई। हिमालय ने फिर भी कुछ कहा नहीं। हिमालय के बेटे सौरभ और बेटी ऋचा को यह पता था, जब से माँ मरी है पिताजी बहुत दुखी, उदास एवं नितांत अकेले हैं। यह बात दोनों बच्चे अच्छी तरह जानते थे कि पापा को प्रांजल अंकल और भावना आंटी के यहाँ जाना हमेशा से ही अच्छा लगता रहा, और आज जब आंटी नितांत अकेली व दुखी हो गई हैं, तब भी सौरभ ने ही ऋचा से कहा, क्यों न हम भावना आंटी के मन का अंदाजा लगाने की कोशिश करें। यदि उनके मन में पापा के लिए कोई जगह होगी तो हम उनसे जरूर कुछ कहना चाहेंगे। आंटी का साथ पाकर पापा के दिन भी अच्छे से गुजर सकेंगे। सौरभ और ऋचा ने भावना के पास जाने का निश्चय किया। हिमालय भावना के ही यहाँ थे। अचानक सौरभ को फोन से पता चला कि भावना आंटी को सीरियस बीमारी है। फिर तो दोनों भाई बहन तुरंत ही वहाँ के लिए निकल पड़े। मीता, गीता तथा उज्जवल का परिवार सब पहुँच चुके थे। दरअसल कई दिनों से भावना का मन ठीक नहीं था। उलझन और अनिश्चय से भरा अंतर्मन समुद्र मंथन सा मथ रहा था। कभी हिमालय की बात और अपनत्वपूर्ण व्यवहार उसे अपनी तरफ खींचता, तो कभी पति के साथ बिताए दिन यादों को झकझोर देते, कभी जीवन में आया अकेलापन भी अपना कोई साथी ढूंढता। सब तरफ से घिरे मन को भावना ने अच्छी तरह से टटोला, परखा तो यही लगा कि पति के अभाव में वह कुछ सीमा तक अकेली और दुखी जरूर है, पर उसे किसी और बात का अभाव नहीं है। दूसरी बात, वह हर कदम अपने बच्चों और परिवार को साथ लेकर ही चलना चाहेगी। सोचती हुई भावना ने
अपने मन में निश्चय किया कि हिमालय जैसे अब तक प्रांजल के दोस्त रहें, बस वही दोस्ती का रिश्ता अब भी बना रहेगा। अपने फैसले से संतुष्ट भावना ने तय किया कि कल सुबह वह हिमालय को उनकी उस दिन कही बात के बारे में अपना फैसला जरूर सुना देगी। लेकिन मन में तनाव के चलते रात को भावना का रक्तचाप काफी बढ़ जाने से उसे जबरदस्त हार्ट अटैक पड़ गया। हिमालय ने फौरन उसे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने 72 घंटे उसे आईसीयू में रखा था। 1 सप्ताह अस्पताल में रहने के बाद ही भावना घर आ सकी। 15 दिनों तक माँ के साथ रहने के बाद ऑफिस व बच्चों के स्कूल के चलते मीता, गीता और उज्जवल वापस जाने की तैयारी में लग गए थे। हिमालय के दोनों बच्चों सौरभ और ऋचा तो 2 दिन बाद ही चले गए थे। उज्जवल ने माँ को ले जाना चाहा, लेकिन भावना अभी इस स्थिति में नहीं थी कि सफर कर सके। बच्चे जानते थे कि माँ की सेवा में हिमालय अंकल का अहम स्थान रहा। वह अभी भी भावना को अकेले छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे। हिमालय का भावना के प्रति आत्मीय भाव व सहृदयता से की गई सेवा ने सिर्फ भावना के ही नहीं बल्कि दोनों के बच्चों के अंतर्मन को गहराइयों से छू लिया था और अपनी माँ और पिता के प्रति एक सुखद फैसला लेने को प्रेरित किया। जाने से पहले मीता और उज्जवल ने सौरभ और ऋचा से फोन पर लंबी बातचीत की। इसके साथ उन्होंने अपने सोचे फैसले के प्रति मन को पक्का भी कर लिया। एक दिन भावना ने देखा कि अचानक उसके बच्चों के साथ हिमालय के भी दोनों बच्चे आए हैं। उसने सबसे बेहद अनुनय के साथ कहा, तुम सब ने तथा हिमालय अंकल ने मेरी बहुत सेवा की। शायद उनके यहाँ होने से ही मुझे दूसरा जीवन मिला है। यदि उस दिन हिमालय अंकल यहाँ न होते तो। मीता ने माँ के होठों पर हाथ रखकर आगे बोलने से रोक दिया। अचानक उसे याद आया जब 11 दिसंबर को उसकी शादी में हिमालय अंकल सपरिवार आए थे तो पापा ने उनसे मुस्कुरा कर कहा था, जानते हो हिमालय, मैंने मीता की शादी के लिए यह दिन चुनकर क्यों रखा? यह बड़ा शुभ दिन है, हमारी भावना का जन्मदिन जो है। तो यह बात तुमने आज तक मुझसे छिपा कर क्यों रखी थी? और साथ में यह भी भूल गए कि 11 दिसंबर को मेरा भी जन्मदिन होता है। हिमालय अंकल के इतना कहने के बाद प्रांजल ने खुश होकर उनको बाहों में भर लिया था। फिर तो हिमालय अंकल और माँ को बधाई देने वालों का घर में तांता सा लग गया था। मीता ने कहा, माँ, जब से मेरी शादी हुई है मैं अपने विवाह की वर्षगांठ पर कभी आपके पास नहीं रही। इस बार मेरी दिली इच्छा है कि इस शुभ दिन का जश्न मैं और यश आपके साथ मनाएं। और मैंने तो अपने शादी के इस सालगिरह के लिए होटल भी बुक करा लिया है, कुछ खास मेहमानों के साथ। हिमालय अंकल, सौरभ भैया तथा ऋचा भी रहेंगी। माँ, उस दिन आपका भी तो जन्मदिन होता है। हम दोनों यह दिन सुंदरता से एक साथ मनाया करेंगे। भावना को बेटी की बात सुनकर अच्छा लगा। इसी बहाने घर में कुछ दिन तो रौनक रहेगी। उसे याद था कि इस दिन हिमालय का भी जन्मदिन होता है, लेकिन उसने मीता से इसका कोई जिक्र नहीं किया। निश्चित दिन से एक दिन पहले ही ज्यादातर लोग आ गए, इसलिए अगले दिन सुबह से ही घर में चहल पहल का माहौल बना हुआ था। जहां मीता और यश को सब बधाई दे रहे थे, वहीं भावना और हिमालय भी अपने अपने जन्मदिन की बधाई स्वीकार कर रहे थे। संध्या समय घर के सभी लोग होटल पहुंच गए। होटल में आकर्षक सजावट की गई थी। एक तरफ शहनाई वादन की व्यवस्था की गई थी। विवाह की वर्षगांठ के मौके पर मीता और यश की जयमाल होने के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तभी मुस्कुराती मीता हिमालय के पास आकर आग्रह पूर्वक बोली, प्लीज अंकल, 1 मिनट के लिए उधर मंच पर चलिए। हिमालय भी बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ हो लिए। दूसरी तरफ ऋचा भावना को साथ लेकर मंच पर आई। मीता और ऋचा ने आमने सामने खड़े भावना और हिमालय के हाथों में बड़ा सा फूलों का हार पकड़ाते हुए हंसकर कहा, जानते हैं अंकल और आंटी, आप इसका क्या करेंगे? हाँ, तुमको और यश जी को शादी की वर्षगांठ की खुशी में पहनाना है। हिमालय ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, आज मम्मी का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में
यह हार आप उनको पहनाएंगे। मीता ने हंसकर कहा, और आंटी, आज मेरे पापा का भी जन्मदिन है। मीता के कहने के तुरंत बाद ऋचा ने कहा, इस खुशी में आपको हार पापा को पहनाना है। अपने अपने हाथों में हार पकड़े हिमालय और भावना आश्चर्य से भरकर बच्चों की तरफ देखने लगे। अपने लिए बच्चों की इस खूबसूरत कोशिश पर दोनों का दिल भर आया और उन्होंने बच्चों का मन रखने के लिए एक दूसरे को जयमाला पहनाकर रस्म अदा कर दी। मीता और ऋचा ने तालियां बजाते हुए सबके सामने कहा, अब आप दोनों दोस्त से आगे एक दूसरे को स्वीकार कर के एक दूसरे के होकर रहेंगे। हमारा यह प्रयास बस आप लोगों को अपनी अस्थायी पीड़ा और अकेलेपन से कुछ सीमा तक निजात दिलाने के लिए किया गया है। बच्चों के साहस और प्रयास की सबने मुक्त कंठ से सराहना की। तालियों की गड़गड़ाहट से होटल का हाल गूंज उठा। हिमालय ने अनुग्रहित नजरों से बच्चों की तरफ देखा, जिन्होंने अत्यंत खूबसूरती से सबको साक्षी बनाकर उनके मिलन को स्वीकार किया था। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी मिलन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।